Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. समय होगा कि हमें गीत में आगे चलेंगे। रोशनी है तेरी सबसे महान। रोशनी है तेरी सबसे महान, हम हैं ज़मीन और तू आसमान। रोशनी है तेरी सबसे महान, हम हैं ज़मीन और तू आसमान। जीवन ज्योति को जलाएंगे, जीवन ज्योति को जलाएंगे, तेरे ही सामने यीशु महान। रोशनी है तेरी सबसे महान, हम हैं ज़मीन और तू आसमान। रोशनी है तेरी सबसे महान, हम हैं ज़मीन और तू आसमान। तेरा मेल है सदा हम उठाते हाथ, दिल से है आरज़ू तेरी आवाज़। तेरा मेल है सदा हम उठाते हाथ, दिल से है आरज़ू तेरी आवाज़। तेरे करम से है मेरी हयात, तेरे करम से है मेरी हयात, तेरे ही दम से चल रही है सांस। रोशनी है तेरी सबसे महान, हम हैं ज़मीन और तू आसमान। रोशनी है तेरी सबसे महान, हम हैं ज़मीन और तू आसमान। ये मेरी ज़िंदगी है तेरी यीशु, मैं तेरी परवाह में अब सदा रहूँ। ये मेरी ज़िंदगी है तेरी यीशु, मैं तेरी परवाह में अब सदा रहूँ। जाने की तूने प्रेम में न जा, जाने की तूने प्रेम में न जा, तेरे लहू से है मेरी शिफा। रोशनी है तेरी सबसे महान, हम हैं ज़मीन और तू आसमान। रोशनी है तेरी सबसे महान, हम हैं ज़मीन और तू आसमान। हम हैं ज़मीन और तू आसमान। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. एक और गीत में आगे चलेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको
ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, मेरा जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही, ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमने इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमने इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, गाए हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले, गाए हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमने इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमने इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति भजन का करें, क्यों ना कुछ होता रहे, तुझको बचाते रहे, तुमको हम पाते रहे, रहे जहाँ भी रहे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सच में आनंद का विषय है कि आज के दिन यहोवा ने बनाया है और हम इस जिंदों की जमीन पर जिंदा हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गवाही है। ये समय होगा गवाहियों का, जिसके बारे में कोई भी गवाही हो, पिछले दिनों परमेश्वर ने उनके जीवन में कोई भी आश्चर्य कार्य किया और कुछ भी किया हो, तो वो जरूर हमारे बीच में बांटे ताकि हम सबको इससे आशीष मिल सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यूँ तो गवाहियों का लिस्ट एक बहुत लंबी लिस्ट होती है, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में पल पल में हर दिन कुछ ना कुछ गवाही रहती है और खुदा ने हमारे लिए आशीष रखी हैं, जिनका बयां हमें हमेशा करते रहना चाहिए। और पिछले दिनों हमने इस चीज़ को एहसास किया कि खुदा की आशीष हमारे साथ है और लगभग जून के महीने में मेरा रिटायरमेंट होने वाला है और खुदा ने एक अच्छी सर्विस दी मुझे। सरकार राजकीय सर्विस में मैंने काम किया और मेरे रहते हुए, मेरे 24 साल सर्विस में रहते हुए मैंने ये देखा कि 8 लोग मेरे इंस्टीट्यूट में पूरी सेवा समाप्त नहीं कर पाए। तो ये बात बताती है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि अपनी सेवा को कंप्लीट करने जा रहा हूँ।
और ये एक आशीष का विषय है। ये सबके लिए एक सी बातें नहीं होती हैं। कुछ लोग अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। अब जैसे मैंने सर्विस की बात कही कि जिस इंस्टीट्यूट में मैं हूँ वहाँ 8 लोग मेरे सामने 24 साल में सेवा को कंप्लीट नहीं कर पाए और इस दुनिया से चले गए। अब मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि उसने शुरू से मेरी अगुवाई करी है और मुझे ज़मीन से ऊंचाइयों में उठाया है और मेरे नाम को आज कानपुर में बहुत लोग जानते हैं। ये घमंड का विषय इसलिए है कि खुदा ने बढ़ाया है, मेरी लियाकत नहीं, मेरी कुवत नहीं, मेरी शक्ति नहीं और मेरे में कोई ज्ञान नहीं कि मैं ज़मीन से उठकर ऊपर आ सकूं। और जैसा कि आजकल लोग बताते हैं कि हमें नौकरी के लिए घूस देनी पड़ती है, बहुत कुछ और सिफारिशें करनी पड़ती हैं, मेरी ज़िंदगी में ये सब भी नहीं हुआ। मेरे को किसी को सिफारिश नहीं करनी पड़ी और कहीं कुछ नहीं करना पड़ा। इंटरव्यू दिया और गवाही किसी दूसरे ने दी कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और ये मेरे कुछ बातें हैं जो मेरी ज़िंदगी में घटी हैं कि खुदा मुझे सब कुछ देता आया है। और मैं एक प्रश्न अपने से करता हूँ कि खुदा ने तुम्हारे लिए बचपन से 60 साल की उम्र होने जा रही है सब कुछ किया, तुमने उसके लिए क्या किया? और इस प्रश्न में मैं बहुत विचलित होने लगता हूँ और मेरे ख्याल से हर इंसान को इस प्रश्न पर रहना चाहिए कि खुदा के लिए की तारीफ़ तो आप करते हैं कि खुदा ने मुझे ये दिया, वो दिया, ये कर दिया, वहाँ पहुँचा दिया, ऐसा कर दिया, मेरा घर बना दिया, मुझे ये दे दिया, वो दे दिया, लेकिन आपने खुदा के लिए क्या किया? ये मैं अपने व्यक्तिगत प्रश्न को आपके लिए भी दे रहा हूँ और अपने लिए भी कि हमने खुदा के लिए इन 60 सालों में, या किसी के 40 साल हैं उसमें, किसी के 30 साल हैं, 25 साल हैं, उसमें आपने खुदा को क्या दिया? इस बात के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि जैसे खुदा हमारे साथ ईमानदार है, हम भी खुदा के लिए ईमानदार बने। और वो चाहता ही क्या है? केवल ये कि आप उसकी राहों पे चलें, वचन पे। राहें काहे पे हैं? वचन में। वचन पे चलें और बहुत सी शैतान की अभिलाषाओं से बचते रहें। और मैं सोचता हूँ कि दुनिया में मेरे हिसाब से सबसे बड़ी 3 अभिलाषाएं हैं जिससे आज संसार शैतान का शागिर्द बन रहा है। एक है घमंड, दूसरा है व्यभिचार और तीसरा है लालच। इनसे जुड़े हैं सारे कुकर्म जो दुनिया में हो रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरी इस गवाही के द्वारा आप इन 3 बातों को अपने मन में रखिए कि आप उनमें ना पड़ें। घमंड ना आने पाए, व्यभिचार की यानी कुकर्म की बातें और सोच हमारे दिमाग में कभी ना आए, और लालच किसी भी प्रकार का वो ना आने पाए, तो समझ लीजिए आप खुदा की राह पर चल रहे हैं। परमेश्वर से मैं चाहूँगा कि आगे की ज़िंदगी में भी वो मुझे अगुवाई करे कि वो उसने मुझे ज़िंदगी भर दिया, मैं उसको इन 3 गुणों के द्वारा समर्पित कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिंदा गवाहियों के लिए जो उसने हमारे बीच में रखी है। परमेश्वर ने हमारे ये समय होगा वचन का और हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हों और वचन को आदर दें और हम निकालेंगे 2 पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत। 2 पतरस उसका पहला अध्याय 11वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं।
हम सब एक दौड़ में दौड़ रहे हैं और इस दौड़ में हमें मालूम नहीं है कि हम कहाँ पर जाएंगे और कहाँ तक पहुँच पाएंगे, लेकिन एक है जो तुम्हारे अंदर अपना आत्मा देगा और जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ तक तुम्हें उस स्थान तक पहुँचाएगा। हम वचन में पढ़ते हैं, वचन में कई जगहों पे लिखा है कि तुम मेरे स्वर्ग के राज्य को देखने भी ना पाओगे और तुम मेरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश तक नहीं कर पाओगे। हम पढ़ते हैं कि इस संसार की नहीं, सबसे पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो ये स्वर्ग का, ये संसार की वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। लेकिन आज हमने एक आयत पढ़ी और उसमें लिखा है 2 पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। कैसे प्रवेश करेंगे, उद्धार कैसे पाएंगे और कैसे हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। आज प्रश्न उठता है हर एक के मन में, क्या जो बाइबल हम पढ़ रहे हैं, क्या जो वचन में हम चल रहे हैं, क्या जो परिश्रम कर रहे हैं, क्या अपने जीवन में जो हम प्रभु के लिए एक बाट जो रहे हैं, क्या इस बाट को जो कर, इस परिश्रम को कर कर हम प्रभु के राज्य में प्रवेश कर लेंगे। तो हम बहुत ध्यान से देखें कि हर एक मनुष्य अपनी युक्ति करता है। क्या करता है? युक्ति करता है। अपनी युक्ति कैसे करता है थोड़ा सा देखेंगे हम, हल्का सा देखेंगे हम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यशाया अट्ठावन अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़ें। यशाया 58:3। वे कहते हैं क्या कारण है, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, हमने उपवास रखा, वचन पढ़ा, बाइबल पढ़ी, हमने प्रार्थना करा, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया, हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। परंतु उस पर तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दूसरा से घूस मारते हो, दूसरा उसे उसे मारते हो। मारते हो। जैसा उपवास तुम आज तक रखते
उसने साफ एक बात कह दिया कि तुम जो करते हो उसमें अपनी इच्छा पूरी करते हो, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा हुआ है, दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया, सुनो उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। जब हम स्वर्ग के राज्य के बारे में बात करते हैं और हम देखते हैं कि स्वर्ग के राज्य में हम कैसे जाएंगे, तो हम वचन और बाइबल और प्रार्थना और उपवास का जिक्र आता है। लेकिन आज अगर हम देखें तो हर एक मनुष्य अपने मन में युक्तियां करता है और कहता है मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, तो मैं प्रभु को भाता हुआ बनूं। लेकिन हमें वचन में देखना है कि वचन में क्या तरीका है स्वर्ग के राज्य में जाने का, क्योंकि ये वचन का जो तरीका है यही आपके लिए टोकन है जो आपको खुदा ने दिया है, अर्थात पवित्र आत्मा। अब जब हम अपनी इच्छा पूरी करने लगते हैं और अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को रख कर, आज देखिए एकदम से लोगों के मन में आता है हम तीर्थ यात्रा जाएंगे, एकदम से लोगों के मन में आता है कि हम प्रभु के नाम में ये लंगर करेंगे। किसी के मन में आया कि मैं प्रभु के नाम में 10 कोढ़ियों को भोजन खिलाऊंगा। आमीन आमीन आमीन। तो ये एक अपनी इच्छा हमारे अंदर से निकलती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब हम वचन में चलने लगते हैं और जब हम वचन में बने रहते हैं, तो जो प्रभु की इच्छा है, जो उसकी योजना हमारे लिए है, वो खुलती है। और वो जो हमारे जीवन से सेवा कराना चाहता है, जो हमारे जीवन से योजना बनाना चाहता है, जो हमारे जीवन से हमें उस स्थान तक ले जाना चाहता है, वो फिर हमें किसी मनुष्य से पूछने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिक दाऊद ने जब खुदा का मंदिर बनाने के विषय में सोचा, कोई भविष्यवक्ता ने आकर उसको इस विषय के बारे में नहीं बताया। समझना पड़ेगा किस तरह से मैं प्रभु के मार्ग पर जाऊं, किस तरह से मेरा हर एक कार्य प्रभु को समर्पित हो। आमीन आमीन। क्योंकि नतान ने कहा कि जो कुछ तूने सोचा है, देखिए, उसे पूरा कर। आमीन है। आमीन। जो कुछ तूने सोचा है उसे पूरा कर। क्यों? क्योंकि जो कुछ तू सोच रहा है उसमें प्रभु तेरे साथ है। आमीन। बहुत बड़ी बात है ये। मैंने अपने जीवन से जो कुछ किया, क्या उसमें मेरा प्रभु मेरे साथ है? क्योंकि स्वर्ग का राज्य जाने की ये रीति है, रीति है ये। अब जैसे मैं खड़े होकर प्रचार कर रहा हूं और मैं 15 से 16 साल हो गए प्रचार करते हुए। आप मेरे घर में जाकर या किसी के विषय में मेरे घर में जाकर पूछिए, मेरे घर के सदस्यों से पूछने में पता चलेगा हकीकत कि इसको किसने कहा प्रचार करने के लिए, या इसको किसने चुना प्रचार करने के लिए, या इसको किसने भेजा प्रचार करने के लिए। तो वो बताएंगे किसी ने नहीं भेजा, हमने मना करा, हमने पागल हो गए हो, इतना पैसा कमा रहे हो छोड़ के वहां प्रचार करने जा रहे हो। मेरे बड़े भाई के शब्द ये थे कि मजदूर जो है वो 100 रुपए की ये सुबह से 5 बजे तक कड़ी पर परीक्षा करता है, और तुम्हें इतना अच्छा टैलेंट मिला है और हजारों रुपए तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम वीआईपी जी का खाना खा रहे हो और लोग तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट पकड़ के जा रहे हैं,
और तुम अपने अच्छे काम को छोड़ रहे हो। वे बताएंगे आपको कि इसको किसने भेजा, कैसे मैं खड़े होकर प्रचार कर रहा हूं, मैं कैसे प्रभु के वचन को बोल रहा हूं, मैं कैसे प्रभु के नाम में गिटार बजा रहा हूं, मैं कैसे खड़े होके प्रभु के वर्शिप को कर रहा हूं। किसने मुझसे कहा कि भवन के, गिरजाघर के गीतों की किताबों को कलेक्ट करो? आपको खुदा की इच्छा, उसकी योजना तब मालूम होगी जब आप वचन में चलेंगे। आमीन। दुनिया में आप जाके देखिए, कह रहा तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। दुनिया में सारे लोग एक भक्ति की भावना धर के अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं और मनुष्य के कहे के अनुसार अपने जीवन में उन कामों को करने में जुट गए, लेकिन उनके कामों का परिश्रम का फल ये हो रहा कि उनमें कुड़कुड़ाहट, झगड़े, रगड़े, आशीष नहीं। प्रभु के प्रति कभी कभी वो बहुत ईमानदार हो जाते हैं, प्रभु के प्रति कभी कभी जीरो। कभी कभी तो चर्च के लिए 1 घंटा पहले तैयार हो गए और कभी कभी चर्च का टाइम निकल गया, आधा घंटे बाद तैयार हो रहे हैं। प्रकाशित वाक्य Praise the Lord. हालेलुया। तीसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका तीसरा अध्याय, पढ़िए ना। पहली आयत पढ़ें, प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय पहली आयत। सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं, जिसके पास खुदा की 7 आत्माएं, 7 तारे हैं, वो ये कहता है, अरे कोई मनुष्य नहीं, हेलो, जिसके पास 7 तारे, 7 आत्मा है, वो तेरे काम को जानता है। बनाओ इच्छा, करो काम। हमें उसकी इच्छा पे आने के लिए वो जो 7 तारे, वो जो 7 आत्माएं, वो जो एक आत्मा से 7 आत्माएं निकली हर एक युग में, उसकी इच्छा जाननी है। ये कह रहा है ये रीति है स्वर्ग के राज में प्रवेश करने की। मैंने आपसे कहा कि दाऊद के पास भविष्यवक्ता आता है और दाऊद स्वयं भविष्यवक्ता है। आमीन आमीन। लेकिन एक भविष्यवक्ता आ रहा है, नतान, दाऊद के पास, और दाऊद को बता रहा है कि जो तेरी इच्छा है वो कर, क्योंकि दाऊद की इच्छा खुदा की इच्छा है। आमीन। दाऊद को भवन बनाने के लिए बिछौने पे पड़े पड़े ये स्मरण आया, जब तक मेरे मन में ये स्मरण ना आए, जब तक मेरे स्मरण में ये स्मरण ना, मेरे मन में ये स्मरण ना आए कि मैं इस व्यक्ति या इस काम को इस तरह से करूं, तब तक मैं चुप बैठूं। जल्दी ना करें इन सब कामों के लिए। पता क्या होता है, आज लोग याजकों के पास जाके पूछते हैं, बताइए मैं क्या करूं, याजक साहब बताइए मैं क्या करूं। याजक साहब कहते हैं क्यों, क्या करना चाहते हो बताओ। मेरी कुछ इच्छा हो रही है कि एकदम सही हो रही है।
एकदम सही। और मुझे भी 2 दिन से ख्याल आ रहा था कि तुम्हारी कुछ इच्छा हो रही है। अब याजक अपनी इच्छा बताएगा, वो तुरंत बताएगा, वो जरा सा भी डिले नहीं करेगा, कहेगा यही है मौका, मारो चौका। हमेशा याद रखें कि जब तक मुझे प्रभु ना दिखाए तब तक मैं क्यों देखूं, और जब तक मुझसे प्रभु ना बोले तब तक मैं क्यों बोलूं, और जब तक मुझे प्रभु ना सुनाए तब तक मैं क्यों सुनूं। हमेशा इन बातों को याद रखना। दाऊद आराम से लेटा है और सो रहा, और उसके जहन में खुदा ने एक बात स्मरण दी। अच्छा, अगर दाऊद की ये युक्ति, ये योजना गलत होती तो कभी मंदिर बनता नहीं। लेकिन दाऊद ये मंदिर बन के तैयार कैसे हो गया, और इस मंदिर का सारा सामान की सामग्री इकट्ठा कैसे हो गई? क्योंकि खुदा की मर्जी थी कि मेरा दास दाऊद इस योजना को पूरा करे। सुलेमान ने नहीं करा, दाऊद ने इकट्ठा करा, सब कुछ तैयारी करी पूरी। और ये तैयारी ही है स्वर्ग का राज्य, जिसके विषय में लिखा है कि दाऊद ने पूरे भवन, पूरे मंदिर की तैयारी कर दी। ओह माय गॉड! कलाम बताता ऐसा कोई भी चीज नहीं थी जो वो बिना करे गया। उन्हें सब कुछ तैयार कर दिया, और जो तैयार था वो था स्वर्ग का राज्य, क्योंकि उस मंदिर में खुदा का आत्मा वास करेगा। आज जब तक हम अपने जीवन में ये तैयारी नहीं करेंगे, दाऊद की पूरे परिश्रम का फल था मंदिर। नहीं तो आज जो आप भवन, जो गिरजाघरों में जाते हैं, आराधनालय में जाते हैं, वो ना होते। और अगर होते तो कोई भी जना, बहुत विश्वासी जना उसको मानता नहीं मानता। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा मेरा मंदिर तुम हो, बात खत्म। लेकिन आप भवन, गिरजाघर, आराधनालय क्यों लोगों ने खोल डाले? आज उसी सपन का, आज उसी का को देखकर लोगों ने अपना बिजनेस बना लिया। बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है आज, हर जगह एक बिजनेस लगा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों बिजनेस लगा है? क्यों बहुत जगह हर चीज लगी हुई है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, लोगों ने मंदिर तो सुन लिया, लोगों ने भवन तो सुन लिया, लोगों ने गिरजाघर तो सुन लिया, लेकिन उसको बनाने की तैयारी नहीं की। तैयारी है आत्मिक तैयारी करनी है। क्योंकि कलाम में लिखा, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत में, सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लेख, जिसके पास खुदा की 7 आत्माएं हैं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है। अरे आग आएगी और सबके कामों को जांचेगी। कह रहा तू जीवित तो कहला रहा है पर है मरा। क्यों? क्योंकि तेरे काम जो है वो तेरी इच्छा है। क्योंकि तुम्हारी इच्छा ये होती है कि तुम झगड़े रगड़े लाते हो। ये मंदिर बना के, ये भवन बना के, ये चर्च बना के, ये गिरजाघर बना के हमने ये देखा कि इसी के अंदर लोग झगड़े कर रहे हैं। तेरा इससे अच्छा होता है ये तुम मेरा मंदिर बना, भवन बनाते ही ना।
इससे पहले कि तुम ये भवन बनाओ, तुम्हें एक अपनी तैयारी करनी थी, ताकि तुम्हें इस भवन के अंदर आने वाले हर एक जने के लिए अपने प्राणों को देना था। आमीन। इस भवन के अंदर हर एक जना नहीं आएगा, इस आराधनालय के अंदर हर एक जना नहीं आएगा। वो आएगा जिसके लिए याजक अपने प्राणों को देगा। आराधनालय के अंदर यीशु मसीह पहुंच गया और आराधनालय के अंदर उसको पकड़ने वाले भी पहुंच गए और आराधनालय के अंदर वह भी पहुंचे जो विश्वास करेंगे और आराधनालय के अंदर वो कुबड़ वाली स्त्री भी पहुंच गई। आमीन। खुदा ने आराधनालय में बीच में उसको बुलाया। सब कुछ आराधनालय के अंदर था, लेकिन खुदा का आत्मा आराधनालय के अंदर नहीं था। इसलिए यीशु मसीह आराधनालय गया। यस। क्यों गया आराधनालय यीशु मसीह? क्योंकि लोग वहां पर इकट्ठा थे, लेकिन खुदा का मन नहीं था। वो वहां इसलिए गया कि लोग जाने कि मेरा आराधनालय मेरे विषय में क्या कहता है। आमीन। आमीन। आज भी यीशु मसीह आराधनालय के अंदर जाना चाहता है, लेकिन आज भी लोग झगड़े रगड़े, तेरा मेरा, ऊंचा नीचा सारी बातें लेकर आराधनालय जाते हैं। और ऐसा नहीं कि वहां से शुद्ध होकर निकलते हैं, वहां से और झगड़े उत्पन्न करके निकलते हैं। आप आराधनालय के अंदर आए हैं, आप भवन के अंदर आए हैं, आपके झगड़े शांत होने चाहिए, आपका मन शांत होना चाहिए। आप जिन पापों में आए हैं उन पापों को खुदा आपके शुद्ध करेगा और आप जब आराधनालय से जाएं तो एक नई सृष्टि होके जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि तुम अपनी इच्छा प्रेज़ द लॉर्ड पूरी कर रहे हो, और अपनी इच्छा जब पूरी करते हो तो तुम्हारे काम क्या है? मरे हुए। क्या कारण है? हमने उपवास रखा, क्या कारण है? हमने बाइबल पढ़ी, क्या कारण है? हमने तेरे लिए दुख उठाए। सब काम करें, सब काम करें, और इसके बाद भी मरे हुए काम। तब कह रहा दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत में, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। जाइए जाके पूछिए ये लोगों से कि भैया हम स्वर्ग के राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे। इसमें भी सब अपनी राय बताएंगे, इसमें भी सब अपनी योजना, अपनी इच्छा बताएंगे। जो वचन में लिखा वो नहीं बताएंगे। इस रीति से अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे। अभी मैं इससे पहले कि यहां पर पहुंचूं, पहले हमें ये देखना है कि अगर वचन में ये लिखा कि इस रीति से तुम खुदा के राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करोगे, तो आज कोई याजक, कोई पास्टर, कोई भी जनाब बंदा, खुदा का दास हमें ये रीति क्यों नहीं बता रहा? जब हम पहुंचते हैं कि हमें स्वर्ग के राज्य में कैसे जाना, स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए आप एक काम करिए। क्या? स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए सबसे पहले आप आराधनालय आना शुरू करिए। सबसे पहले आपको आराधनालय आना, आराधनालय आइए, यहाँ बैठिए। फिर क्या करें भैया? स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए भैया आपको सबसे पहले बपतिस्मा लेना होगा। संस्था का सदस्य बनिए आप। नहीं भैया हमारे घर वाले मना कर रहे हैं, घर वाले मना कर रहे हैं कि बपतिस्मा वगैरह नहीं लेना, वो तुम्हारे को उस साथ गलत कर देंगे तुम्हारे साथ। हमें ऐसे ही बताइए आप। तो याजक पास्टर गए, ऐसे ही कभी कुछ नहीं हो सकता, तुम जाओ, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा।
तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम जाओ, कह रहे जब तुमको ये करना है। मैं कहूं जब पतरस आया है, जब यहूदा इस्करियोती आया है, जब यूहन्ना आया है, जब अंद्रियास आया है, जब ये सब आए तो प्रभु ने कब इनसे कहा बपतिस्मा लो? प्रभु ने कब कहा आराधनालय ज्वाइन करो, आराधनालय आओ? प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो लो। वचन में लिखा ये व्यवस्थापक अपनी रीतियों को तुम्हारे ऊपर मढ़ते हैं और अपनी उंगली से इसको छूते तक नहीं है। बपतिस्मा लेने के बाद भी, आराधनालय ज्वाइन करने के बाद भी उसका मन परिवर्तन नहीं होगा। आज भी कई लोग हैं जो 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 10 साल हो गया, 8 साल हो गया, 1 साल हो गया आराधनालय को ज्वाइन करे और बपतिस्मा लिए हुए, लेकिन उनके अंदर के विचार वैसे ही हैं। पूछो कब से संस्था ज्वाइन कर रहे हो, कब से आराधनालय आते? हम तो भैया आराधनालय में, चर्च में सबसे पुराने मेंबर हैं। कितने साल हो गए? हमें 24-25 साल हो गया भैया आते हैं इस चर्च आते हुए, 24-25 साल हो गया। अच्छा, बपतिस्मा? अरे बपतिस्मा तो हम ही से तो बपतिस्मा लेके ये संस्था शुरू हुई थी। तो जो अभी आराधनालय आया उसका स्वभाव हम्बल लग रहा है। जो 25 साल हो गया उसका स्वभाव दादागिरी वाला लग रहा। कौन सा लग रहा? कौन सा लग रहा? दादागिरी। उसने कहा जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा किया जाएगा, और जो सबसे बड़ा बनता है वो सबसे छोटा किया जाएगा। ये रीति है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की। क्या करें हम? कह रहा तुम्हारे काम मरे हुए, तुम जीवित तो हो परंतु तुम्हारे काम मरे हुए। काम क्यों मरे हुए? क्योंकि हमने प्रभु की इच्छा पूरी नहीं की। प्रभु की इच्छा आप पर तब प्रकट होगी जब आप पूरी वफादारी के साथ वचन में चलेंगे। अपने आपको जहन में खुदा ये बात दे देगा, ये कर। कोई मनुष्य नहीं बताने आएगा। आपकी पत्नी आपको नहीं बताएगी, फिर समझो आपका पति आपको नहीं बताएगा, आपका बच्चा आपको नहीं बताएगा। आप सो रहे होंगे, आप चल रहे होंगे, बाइक चला रहे होंगे किक मार के, चौराहे पे खड़े होंगे रेड लाइट पे, इधर उधर देख रहे होंगे, फल वाले की दुकान बहुत बढ़िया सजी है, या यहाँ से जूस पिया करेंगे, सटाक से दिया उसने। आप जूस देख रहे हैं, आप फल वाले की दुकान देख रहे हैं, आप रेड लाइट पे खड़े हैं, गाड़ी चला रहे हैं, सटाक से उसने दिया, ये काम करना है। अरे मैं तो फल वाले की दुकान है, तू गया आके खड़े, सुनो, हाँ प्रभु ने कुछ मुझे सेवा करने को कहा। कब कहा? कब? जब मूसा अपने ससुर की भेड़ें चढ़ा रहा। कब मिली सेवा? प्रार्थना कर रहा था मूसा। अच्छा करो, करिए। नहीं दम डिट्टो। या मूसा उपवास रखे था, या मूसा चोटी पे चढ़ा था, या मूसा हो सकते हैं बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रहा था। कब दर्शन मिला? जब काम कर रहा था। क्या कर रहा था? अपना काम, दिनचर्या के। अब ससुर की वो भेड़ चढ़ाए, कब? आपके साथ सदा बना रहेगा। ये वाचा है, ये साइन है, ये चिन्ह है कि तुम्हारे काम करते समय तुमसे बोले वो। ये है तरीका, सदा तुम्हारे साथ बना है। भैया हम घुटनों में चले गए। अच्छा चले गए, चलो। हम प्रार्थना करने लगे।
आंसू निकलने लगे, आंसू गिरने लगे। हम 1.5 घंटे तक प्रभु में प्रार्थना करते गए, तब जाकर प्रभु ने हमें ये बताया। क्या बताया? कि भैया ऐसे करना है। अब उस पर लोग ऐसा ईमान लाएंगे कि संदेह करेंगे, क्योंकि उसने बताया इस तरीके से। 1.5 घंटा हम चले गए, प्रभु के पास गए तो 1.5 घंटा गए, तब प्रभु ने हमको बताया ऐसे। दाऊद का क्या कर रहा था? सो रहा था। दाऊद 1.5 घंटा नहीं गया उठने पे। सैमुअल नबी, कितनी बड़ी सेवा, ताली बजाओ, कितनी बड़ी सेवा थी सैमुअल नबी की, बताइए। नाम आते सारे ही मन में एक मुस्कान आती है? आती है कि नहीं? जैसे ही सैमुअल नबी का नाम आता है एक मुस्कान आती है। आए क्या बात है। हम अपने बेटे का नाम सैमुअल रखेंगे। काहे रख रहे हो अपने बेटे का नाम सैमुअल? उसकी सेवा, उसका चुना जाना। क्या कर रहा था सैमुअल? सो रहा था। अब आपसे मैं कहूं, नहीं, ये जो है याकूब क्या कर रहा था? है? क्या कर रहा था याकूब? सेवा कर रहा था। नहीं, सो रहा था। रात भर युद्ध चला। सो रहा था। रात भर युद्ध चला, तो रात में कब युद्ध चला? जब सो रहा था। यूसुफ को कैसे पता चला कि ये पवित्र स्थान है, यहां पर स्वर्ग की चिड़ियां हैं? सो रहा था। समझे? आपसे प्रभु हर समय बात करेगा। आमीन आमीन। चलते उठते बैठते आपको खुदा अपनी इच्छा बताएगा, आप पर खुदा का काम प्रकट होगा, तब आप बिना किसी मनुष्य से पूछे उस सेवा को करेंगे, आपका जीवन जीवित होगा। आमीन। आज पता क्या होता है? दस जने चाय पी रहे थे और लोग क्या कहते हैं? अरे मालूम है तीर्थ स्थान जाने का प्लान कब बना? हम लोग सब 10 दोस्त लोग बैठे चाय पी रहे थे, बस एक ने कहा चलो चलो। कहाँ? घूम के आए वहां तीर्थ यात्रा। वो जैसे ही थे वैसे ही चले गए। ये देखिए, मनुष्य ने कहा चलो तो चले गए और फिर कभी आए नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु आपकी कामों को जानता है। कह रहा भला तू जीवित लेकिन तेरे काम मरे। अब मेरे काम मरे होंगे, मैं कैसे स्वर्ग के राज में जाऊंगा? यही लोगों के साथ है। लोग जीवित हैं लेकिन काम मरे हुए हैं। एक भी काम स्वर्ग के राज्य में जाने के योग्य नहीं। आप नॉर्मली जाइए और जाके पूछिए याजक से, पास्टर से, स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए जाते, फिर बताने लगेंगे अपनी इच्छाएं। तो मैं क्या करूं ऐसा कि मैं बड़े आदर के साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करूं?
थोड़ा ठहरो, थोड़ी देर रुक जाओ और थोड़ा सुस्ताओ, थोड़ा बैठ जाओ। हर काम में उतावली ना करो, क्योंकि तुमने इस संसार में बहुत मेहनत से अपने सारे कामों को करा है और अपने जीवन के कामों को करने में तुम उतावली कर देते हो, इसलिए प्रभु के वरदानों को का उत्तम भाग नहीं पाते। थोड़ी देर रुक जाओ, अपने आप ही प्रभु तुमसे बात करके तुम्हें अपना मर्म बताएगा, अपनी बात बताएगा, तुम्हें करना क्या है। क्या कह रहा है, पढ़ें। 3 अध्याय उसकी पहली आयत। सरदीस की कलीसिया के पास दूत को ये थे, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। तू जीवित तो कहलाता है परंतु है मरा हुआ। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा अध्याय उसकी 2 आयत। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 2 आयत। एक मिनट भाई को भी खोलने दीजिए। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसकी 2 आयत पढ़ें भाई। दूसरी आयत यहाँ ये। एक मिनट बेटा रुको, हाँ पढ़ें। और यह भी नहीं पूरा 2 आयत से पढ़ो। हाँ, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूँ। और यह कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है। मेरे नाम के लिए दुख उठाते ये भैया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा ले रहा है कि मैं जानता हूं, मैं तेरे काम को जानता हूं, मैं जानता हूं। प्रभु ने क्या कहा? मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। और इच्छा हम किसकी पूरी कर रहे हैं? अपनी पत्नी की। पत्नी ने कहा तो कर दिया, पति ने कहा तो कर दिया, बेटे ने कहा तो कर दिया। ऐसे कब तक हम अंधों की तरह हाथ भटकाते रहेंगे? जबकि प्रभु ने इन सारे विषय में खुलकर बातें करी हैं। कह रहा मैं तेरे कामों को जानता हूं। कह रहा तू जीवित है परंतु तेरे काम मरे हुए हैं। अब वो कह रहा है यहाँ पर 2 अध्याय उसकी 2 आयत में कह रहा मैं तेरे कामों को जानता हूं, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। तेरे परिश्रम तेरे धीरज को जानता हूं। यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं, ये भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को नहीं देख सकता। जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। बात परखा हमने, हर एक बात परखा है हमने। हम चुपचाप शांति से देखते हैं कि यहाँ पर ये करेंगे क्या, और वो वही काम करते हैं जो हमने सोचा था कि ये यही करेंगे। लेकिन काश मेरे मन में ये विचार आ रहा था, उस समय मेरे हृदय में ये विचार आ रहा था कि ये काम मैंने सोचा ये ना करें, ये काम करें ताकि ये पवित्र हो। आमीन। क्योंकि हम जो इनके साथ चल रहे हैं, इनके साथ बने हैं, ये पवित्र हो तो हम भी पवित्र हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने करा वही काम, इन्होंने करा वही काम जिसके विषय में हम मना कर रहे थे। मैं क्यों कह रहा हूं? क्या लोग भीड़ को प्रचार कर रहे हैं? अभी आप झुंड को प्रचार करने को कह दीजिए,
कोई नहीं आएगा प्रचार करने। और जहां आप बता दीजिए भैया हाँ कम से कम 1000 की गैदरिंग होगी, क्या? 1000 की है। अच्छा 1000 की, हमें बताइए, हम आएंगे। और जहाँ आप कहिए भैया वो एक गली के अंदर उनका बहन का घर है, वो बहन बहुत वचन सुनना चाहती है, वो बहन केवल बहन रहती है, उसका बेटा रहता है, कब चलेंगे? हैं? पहले आप होके आइए, आप देख के आइए, फिर हमें बताइए, फिर हमें बताएंगे, फिर हम चलेंगे। नहीं भैया एक बात ये भी है क्या कि अभी कुछ ही दिनों में हाँ 1000 की गैदरिंग लगने वाली है। और कहाँ लगने वाली है हमें मालूम होगा अभी। आप एक काम करिए, हमें बताइए, हम आपको कब फोन करें? हेलो, यीशु मसीह कह रहा मेरा छोटा झुंड मुझे भाता है। आज हम लोग के अंदर कारण क्या है कि 4 हों, 5 हों, 6 हों, कभी कभी मीटिंग में 20-20 लोग बैठते हैं, 30 लोग बैठते हैं, कभी कभी 100 लोग होते हैं, लेकिन हम लोग गैदरिंग को नहीं रखते। हम लोग आखिर वचन को उसी रीति से क्यों प्रचार करते हैं जिस रीति से खुदा चाहता है? क्योंकि हमारे लिए एक आत्मा, उसने कहा एक आत्मा जीतोगे, नहीं 100 नहीं। वो ताली बजाओ। नहीं प्रभु, हम तो सोचा है कि अब हम बस केवल 10,000 लोगों की आत्माओं को जब तक नहीं जीते। गिनतियां गिन रखे हैं हमने, 15,000 बपतिस्मे कराए, तुमने कितने कराए? पौलुस कह रहा मैं बपतिस्मा कराने नहीं आया, मैं यहाँ जीवित सुसमाचार का प्रचार नहीं। ये गिनतियां हैं सबके पास। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, एक आत्मा जीतो, तुम्हारे लिए स्वर्ग पर बड़ा प्रतिफल रखा है। एक जीतो तुम, एक। जो कोई मनुष्य एक आत्मा को जीतता है उसके पाप सारे क्षमा किए जाएंगे। आमीन आमीन। एक भेड़ जीतो तुम, करके दिखाओ, मरना पड़ेगा। मैं घमंड करता हूं कि कम से कम 4 लोग पूरे परिवार के एक साथ तो बैठे हैं और समय के अनुसार बैठते हैं। जब मीटिंग होती है, हम लोग मीटिंग करने जाते हैं, हमारे जाने से पहले लोग बैठे हैं। इस बात पे मुझे घमंड आता है। उनके बच्चे वचन को खोल के बैठे हैं। कल एक फोन आया, एक भाई कह रहा कि ये उसाते हैं आपके महासभा देखने लगा है ये भाई, और उसाते हैं बाइबल रोज पढ़ने लगा है, और ये कह रहा कि हम भैया के साथ रोज चलेंगे। समझे? जब तक आप मरेंगे नहीं, रीति केवल एक है, गेहूं का दाना मरेगा, और जब तक मरेगा नहीं तब तक कई फल नहीं आएंगे। याजक को मरना पड़ता है, अपने कामों को छोड़ना पड़ता है, अपने बच्चे की बीमारी में भी उसे खुदा के राज्य का प्रचार करने जाना ही है। हो सकता है कि बहुत कठिन समय आ जाए, एक ऐसा समय आ जाए कि वहाँ लाश पड़ी हो और याजक को प्रचार करने जाना हो। तुम्हें जाना ही पड़ेगा प्रचार करने, क्योंकि ये काम किसी संसार का नहीं बल्कि खुदा का है। क्या कारण है? ये प्रार्थनाएं रोज चल रही हैं और रोज एक नया मन्ना मिलता है। आप प्रतिदिन प्रार्थना कैसे कर लेते हो? इतने प्रचार कैसे ले आते हैं? लोग तो कहते हैं भैया 4 दिन प्रार्थना करनी, 4 दिन का प्रचार कैसे करेंगे? आप तो रोज नहीं, अभी जाएंगे जहां वहां नया,
इतना क्यों ऐसे नया लिया? मैं आपको बताऊं कि जब तक तुम प्रभु के साथ नहीं होगे तब तक इन कामों को नहीं कर सकते हैं। इतने आनंदित होके हम आते हैं, हमारे अंदर हल्का से अभी वो नहीं होता, कुड़कुड़ाहट या थकान कि भैया 3 मीटिंग करनी है, बस आधे घंटे, 15 मिनट का गाना, 5 मिनट का गाना और आधे घंटे की मीटिंग, 35 मिनट में एक, 35 मिनट में एक, 35 मिनट में एक। नहीं, हम आत्माओं से बात करते हैं और आत्माओं से बात करने के लिए तुम्हें उनकी सुननी पड़ेगी। यिर्मयाह कह रहा, तेरा वचन मेरे लिए ठड्डे का कारण बन गया है, ये मेरा हंसी उड़ाते हैं। जाओ और जाकर उनकी सुनो। अगर कोई शाकाहारी भोजन खाता है तो उसके साथ शाकाहारी भोजन खाओ। वचन बताता कि खुदावन यीशु मसीह पापियों के बीच में गया, ना कि पापियों को बुला लिया, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आओ, वहाँ गंदी जगह है, इधर आओ, इधर आओ, हम बताएं यहाँ पर सही है। वचन कहता वो पापियों के बीच में जाकर उनके साथ खाता और पीता था। अब बताइए कैसे स्वर्ग के राज्य में जाएंगे हम? अभी इसके विषय में हम बहन अंजलि के यहाँ देखेंगे, क्योंकि ये बहुत भयंकर प्रश्न है। आप सब जानते हैं कि यहाँ तक वो भी आ गया, कौन ये यहूदी धर्मी गुरु, कौन? अरे निकोदेमुस। तो हम क्या करें, क्या करें? गुरुवार चेहरा देखिए, चेहरा देखिए, गुरुवार मजा आती। जीवन तो अब जी रहे हैं, पहले तो मरे हुए थे। जब तक वचन नहीं जाना था ना, तब तक मरे थे। जीवन तो अब पता चल रहा है कि जीवन है क्या। इसलिए इतनी हंसी आती है, इतना आनंद आता है और इतने आनंदित प्रफुल्लित मन से हम चलते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें आराम से बिठाया और हमें आराम से समझाया है कि देखो करना क्या है। तुमने बहुत अपनी कर ली, बहुत तुम उड़े उड़े फिरे, अब हम तुम्हें बताएंगे करना क्या। और जहां पर प्रभु बताएगा करना क्या, वहीं से मनुष्य भागता है। जब वो अपनी इच्छा पूरी करेगा, बड़े मन्नत से करेगा। पानी पिलाने में जुटा ही हुआ है, पानी पियो तुम, तुम्हारी प्यास बुझ गई और पियो, अरे अभी 1 गिलास और पियो, बड़ी इच्छा से। और जहाँ प्रभु ने कहा कि जाओ जाके इसको पानी पिलाओ, अरे प्रभु उसको कहाँ जाके पानी पिलाए, पानी आनी है नहीं। क्या कह रही वो सामरी स्त्री, अरे तेरे पास न कोई बर्तन है, हाँ कहाँ से तुझे पानी पिला दें, पानी मांग रहा है, न तेरे पास कोई बर्तन न कुछ नहीं। क्या कहा था खुदा ने, क्या कहा था पहले बताओ? पहले मुझे पानी पिलाओ। ताली बजाइए। कितने जनों को पानी पिलाना था?
और आज पानी पिलाने वाली आत्मा भी देखिए मंगल में आई। ड्रम मुंडेल देंगे, कहेंगे इसका मुंह खोलो, कहेंगे इसका मुंह खोलो, पूरा ड्रम। अरे इतनी बड़ी आत्मा, इतनी बड़ी आत्मा। धूप सूरज कहेगा आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उस किलकिलाती धूप में नंगे पैर दौड़ दौड़ के पानी पिलाएंगे, और एक मग्गा नहीं पूरा ड्रम पिलाएंगे। अरे तो फिर ये सामरी स्त्री को केवल एक जने ने कहा कि पानी, मुझे पानी दो, क्यों नहीं पिला पाए? क्योंकि ये प्रभु की इच्छा थी, और सामरी स्त्री इसको नहीं जान रही थी। आप मनुष्य की इच्छा होगी, आप देखिए होली लैंड घूम के आ जाएंगे। अरे हाँ, लेटे हैं सुबह सुबह ए जी। हाँ देखो, हमें प्रभु ने कहा है रात में, क्या कहा कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, दिसंबर से पहले होली लैंड जाना है। और कह दो कि भैया उस आते हैं यहाँ पर का किदवई नगर में प्रार्थना है। देखिए देखिए देखिए, किदवई नगर में प्रार्थना, चलिए आइए। अरे भैया क्या करे, कब है, कितने बजे है? 5 बजे। 5 बजे तो भैया उस आते हैं, वो वाइफ घर पे आती है, उसके लिए रोटी बनाते हैं। और होली, हमने सुना आप होली लैंड जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, रिजर्वेशन सब पास आ, सब हो गया, हम जा रहे हैं, हमारी पत्नी जा रही है। कहाँ जा रहे हैं? होली लैंड कितनी दूर है? किदवई नगर से पास में है क्या? अरे आप तो बस कुछ नहीं जानते, किदवई नगर नहीं, प्लेन से जाना पड़ेगा। तो वहां चले जा रहे हैं आप? हाँ, और किदवई नगर में प्रार्थना है, वचन, वहां नहीं जा रहे? देखिए, देखा आपने, देखा आपने, तुम्हारे उपवास, तुम्हारे इसका फल प्रार्थना, और तुम्हारे दुख के भोगने का ये फल होता है कि तुम अपनी इच्छा करो। हम नहीं जा रहे थे चल, लेकिन तुमको देखा तैयार हो तो हम भी तैयार होने लगे। इस जीवन से निकलना होगा। क्या तू जीवित तो है लेकिन मरा हुआ है, और मरा व्यक्ति कभी भी स्वर्ग के राज में नहीं जा सकता। क्या करें हम? अब इसके विषय में हम अंजलि बहन क्या देखेंगे। हर चीज़ का एक समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद कर। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी जय हो। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, इस महासभा को यहाँ आपने रखा है खुदावन। आपका वचन इस महासभा में जो बीज बोया खुदावन, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके, आपका अनुग्रह हमें प्रदान करे। इस घराने का हर एक जन के लिए मैं दुआ करता हूँ, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। आपने जो शिक्षा दिया यह आत्मा और जीवन है, क्योंकि पतरास कहते हैं खुद प्रभु मैं कहाँ जाऊं? पतरास कहते हैं कि आपके शब्दों में ही आनंद जीवन का संदेश है। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं मैंने तुम्हें चुना और तुम जाकर अपने फल को अपने फल को ग्रहण करो। और या खुदावन कहता कि ये तुम्हारा फल हमेशा बने रहे। इसलिए इस घराने में जो, इस महासभा में जो बीज बोया गया है, वह हमारी आत्मा
का उद्धार करता है। इसलिए आप सबको इस वचन को जो खुदा ने दिया है इस घर में, जो उसका ग्रहण करने उसके अनुसार चले और उसमें बने रहें, ताकि आपका वचन, खुदा का वचन जो है हमेशा ये बने रहे। और या आप लोगों के जो वर्तमान समय में जो वचन है जो बढ़ोतरी आपके परिवार में होने लगे हैं। खुदावन मैं, क्योंकि खुदावन आपका वचन है जीवंत और सशक्त है, ये हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं हमारे भाई के लिए, ताकि इसी तरह आपकी आत्मा में हम लोगों को जो आपका वचन को प्रचार करते हैं वे सत्य में बताते हैं, ताकि उसको आशीष प्रदान करें, ताकि उनको ऐसा ही हम लोगों को ये वचन सुनाते रहे। जो भी यूट्यूब में है और फेसबुक में देख रहे हैं उनको भी, और आपका अनुग्रह उनको को प्रदान करे, ताकि आपका सामर्थ उनमें, आपका वचन में बने रहे। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन जिससे हमारे अपराध को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सारे भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। सारे भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि अगली प्रार्थना बहन अंजलि के यहाँ 10:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी। 10:30 बजे खुदा करेगा तो स्टार्ट हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।